नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज 29 दिसंबर 2025 के सुजस बुलेटिन का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इस बुलेटिन से जुड़ा एक भी सवाल, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नजरों से बच जाए। हम यहाँ इसका पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे ताकि आपको इसके लिए कहीं और देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? सबसे पहले बात होगी ग्राम 2026 की। ये कृषि का भविष्य है। फिर देखेंगे अरावली संरक्षण पर क्या नया फैसला आया है। इसके बाद हाड़ौती पर्यटन पर एक नजर डालेंगे और शील्ड 1.0 हैकाथॉन को समझेंगे। फिर कुछ और जरूरी खबरें हैं और हाँ, आखिर में एक क्विक सारांश और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जिससे पता चले कि कितना याद रहा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से। ये है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसे हम शॉर्ट में ग्राम 2026 भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये ग्राम 2026 हो क्यों रहा है, इसके उद्देश्य क्या हैं? देखिए, इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, प्रदेश की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसे मजबूत करना। दूसरा, जाहिर है किसानों की आय को बढ़ाना। तीसरा, स्मार्ट फार्मिंग जैसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे अपनाना। और चौथा, राजस्थान को एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में एक टॉप स्टेट बनाना। और जरा अंदाजा लगाइए, ये कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। 50,000, जी हाँ, 50,000 से भी ज्यादा किसान इसमें शामिल होंगे। मतलब ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, ये एक तरह का कृषि महाकुंभ है। इससे पता चलता है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी सीरियस। अच्छा, अब इसमें होगा क्या क्या? देखिए, यहाँ पर कृषि और पशुपालन की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगेंगी। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स होंगी। और सबसे अच्छी बात क्या पता है? किसान सीधे वैज्ञानिकों से बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेता विक्रेता की बैठकें और ड्रोन टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट जैसे फ्यूचर टॉपिक्स पर टेक्निकल सेशन भी होंगे। अब देखिए, इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, तो इसके लिए एक विभागीय क्लस्टर बनाया गया है। अब ये क्या है? इसको आप एक तरह की स्पेशल टीम या टास्क फोर्स मान सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, सिंचाई, ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे ताकि कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट रहे। ठीक है, तो कृषि की बात हो गई। अब आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी मुद्दे पर, और वो है अरावली का संरक्षण। तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी समीक्षा के लिए, मतलब उसे रिव्यू करने के लिए एक नई समिति बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स इश्यू के हर पहलू को बहुत ध्यान से देखा जाएगा। और अब सबसे जरूरी बात, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इस नई कमेटी के बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नियम बदल गए। ये साफ साफ कहा गया है कि खनन पर जो पूरा बैन लगा है वो पूर्ववत जारी रहेगा। मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। ये पॉइंट एग्जाम में सीधे आ सकता है। चलिए अब अरावली से आगे बढ़ते हैं और टूरिज्म सेक्टर की तरफ देखते हैं। खासकर हाड़ौती रीजन में क्या हो रहा है। यहाँ पर तारीखें और जगहें दोनों बहुत जरूरी हैं और कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, इस ट्रैवल मार्ट का जो इनॉग्रेशन है यानी शुभारंभ, वो होगा 2 जनवरी को चंबल रिवर फ्रंट पर। लेकिन जो मेन इवेंट्स हैं वो 2 से 4 जनवरी तक चलेंगे 8 हिल्स सिटी पार्क में। दोनों जगहें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। और लक्ष्य तो एक ही है, हाड़ौती के टूरिज्म पोटेंशियल को ग्लोबल लेवल पर शोकेस करना। अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। ये है नेशनल हैकाथॉन, नाम है शील्ड 1.0। और जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, तो शील्ड का पूरा नाम याद कर लीजिए, स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट, लॉ एंड डिफेंस। एक एक शब्द जरूरी है। अब इसके बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है जयपुर के CDTI में, यानी केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान में। दूसरी, ये कब हो रहा है? 29 और 30 दिसंबर, मतलब 2 दिन का इवेंट है। और तीसरी, इसका मकसद क्या है? इसका मेन फोकस है AI बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढना
किस लिए? डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर इंटेलिजेंस और क्राइम को रोकने के लिए। तो ये तो थे बड़े टॉपिक्स। अब फटाफट से कुछ और जरूरी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो बुलेटिन में थीं। मुख्यमंत्री की जनसुनवाई हुई। इसमें पॉलिसी का फोकस साफ है, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। कई विभागों जैसे रेवेन्यू, होम, जेडीए की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट, मुख्यमंत्री ने जयपुर के चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन किए। ये मंदिर का नाम पूछा जा सकता है। अब जो भी एस्पिरेंट्स भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें। कांस्टेबल भर्ती की बात हो रही है। बटालियन कौन सी है? 5वीं बटालियन RAC जयपुर ये भर्ती कर रही है अलवर की कालीबाई बटालियन के लिए। कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए? 536। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और कहां है? ये है 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक सुबह 9 बजे जयपुर में। तारीख, समय, जगह तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी महत्वपूर्ण खबरें। अब बारी है एक क्विक रिवीजन की, ताकि सब कुछ पक्का हो जाए और फिर एक सवाल से खुद को टेस्ट भी करेंगे। चलिए अब फटाफट सारे फैक्ट्स को एक साथ देख लेते हैं। ग्राम 2026 में कितने किसान? 50,000 से ज्यादा। हैकाथॉन का नाम शील्ड 1.0 जयपुर में। कोटा ट्रैवल मार्ट की तारीख 2 से 4 जनवरी और उद्घाटन चंबल रिवर फ्रंट पर। कांस्टेबल भर्ती में कितने सिलेक्ट हुए? 536 और मंदिर का नाम चिंताहरण काले हनुमान जी जयपुर। ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है। चलिए अब देखते हैं आज आपने कितना ध्यान से सुना। ये रहा आपका आज का अभ्यास प्रश्न। स्क्रीन पर सवाल है, इसके चारों कथनों को आराम से पढ़िए, पॉज करके अपना जवाब सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ईमानदारी से कीजिएगा, फिर हम इसका सही जवाब डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद है सबने अपना जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिर्फ कथन 1 और 3 सही हैं। अब देखते हैं क्यों। कथन 2 गलत है, क्योंकि ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ 8 हिल सिटी पार्क में नहीं बल्कि चंबल रिवर फ्रंट पर होगा। और कथन 4, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। खनन पर प्रतिबंध हटाया नहीं गया है, वो पहले की तरह जारी है। तो 1 और 3 एकदम सही हैं। तो अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी तैयारी में मदद हो रही है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि रोज का ये विश्लेषण आपसे मिस न हो। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका जवाब सही था या गलत। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो EO/RO या RPSC की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। अच्छी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। याद रखिए, हम हर रोज सुजस सार का ये विश्लेषण आपके लिए लेकर आते हैं। तो कल के वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आपकी तैयारी में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही सबसे जरूरी है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।